नमस्कार, मैं जय आपका स्वागत करता हूं। आज हम और आप बैठे हैं कुछ मुद्दे की बात करने के लिए। मुद्दे की बात यह है कि भारत के अंदर यूसीसी कॉमन सिविल कोड जो लागू उत्तराखंड में किया गया है और अन्य राज्यों में लागू करने की जो बात कही गई है इस आने वाले चुनाव 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो के द्वारा, उसी पे हम विचार करते हैं कि आखिर ये सही है या गलत है, ये कैसा होना चाहिए। हमारी कोई मत नहीं है, मैं सामने रखना चाहता हूँ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को और इसके उपयोगिता को। ये आपके ऊपर विवेक के ऊपर निर्भर है कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पर। बस मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे और ये बताना भी चाहता हूँ आपको कि देखिए यूसीसी समान नागरिक संहिता जो लागू करने के लिए बीजेपी सरकार अग्रसर दिखाई दे रही है पूरे भारत में, वो लागू करने से पहले आप देखेंगे कि जब ये ऐसी स्थिति देश में बनी थी तो न जाने कितने शाहीन बाग की तरह आंदोलन हुआ करते थे और लोग चाहते थे कि ये लागू नहीं हो। कुछ ऐसे मतलब लोगों की संख्या थी इसके अंदर। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जहाँ तक बात करेंगे, वहाँ पे ममता बनर्जी ने पब्लिक डोमेन में ये कहा है कि यूसीसी लागू हम नहीं होने देंगे। तो क्या ये बात ठीक है कि यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे को बता सकते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए एक चीज़ आप देख लीजिए कि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है और वो काफ़ी साल से लागू है। तो एक उदाहरण हमारे पास पड़ा हुआ है देखने के लिए कि अगर ऐसा लागू हो रहा है होता आ रहा है तो क्या वहाँ के लोगों की जीवन शैली में कोई बदलाव आया है, वहाँ कोई टेंशन की बात है, वहाँ कोई परेशानी है? जिसका उत्तर है कि नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि उत्तराखंड ने इसको लागू किया है, ठीक है, और पूरे भारत में लागू होने की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं और उनकी अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक मजबूरी हो सकती है या राजनीतिक हथकंडे हो सकते हैं या वोट बैंक की नीति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये उन पे छोड़ देते हैं। आते हैं हम और आप कॉमन एक आम नागरिक हैं उस पे। देखिए आप अगर किसी फैमिली के अंदर हैं, अपने परिवार होगा, आपके अंदर 5 बच्चे होंगे या 6 बच्चे जो भी होंगे, आपके घर में कभी डिसाइड करें बैठ करके सभी लोग कि मेरे को कलर टीवी बढ़िया वाला ख़रीदना है। ब्लैक एंड वाइट टीवी बहुत दिन देख लिए, तो कलर में बहुत सारे ब्रांड है, या कहें कि कलर और ब्लैक एंड वाइट टीवी में अगर कंपैरिजन करना हो, कुछ लोग कहेंगे नहीं ब्लैक एंड वाइट ही लेना है, कुछ लोग कहें कलर लेना है। तो वहाँ एक सिंपल सी बात है, वोटिंग करा लीजिए, देख लीजिए। 5 लोग हैं जिसमें से 3 की संख्या अगर कलर टीवी पे आएगी और 2 की संख्या अगर आ गई आपकी ब्लैक एंड वाइट पे, तो जीत तो कलर टीवी वालों की होगी। 3 संख्या हो गई उनकी, तो आप कलर टीवी मंगा लेंगे। ठीक उसी तरह से भारत देश के अंदर एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है। आपके एक वोट जो आने वाले चुनाव 2024 के हैं, वो अपने आप में एक ताकत रखता है। आप सोचते होंगे कि अरे मेरे एक वोट से क्या होने वाला है और मैं एक वोट दे करके क्या कर लूँगा। इतने सारे लोग वोट देते हैं, या बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि भाई मैं वोटिंग क्या करने जाऊँ, मेरे को वोट करने से क्या होगा, छोड़ो जो होगा दे देंगे। नहीं सर, दिस इज़ रॉन्ग थ्योरी इन योर माइंड बॉस। आपके दिमाग की थोड़ी सी समझ मतलब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि आप वोट ज़रूर डालें। आप ये सोचकर वोट डालें भाई कि देखिए जो सरकार आएगी, वो सरकार के द्वारा जिस प्रकार के कानून लाए जाएंगे, जिस प्रकार की व्यवस्था दी जाएगी, वो व्यवस्था से आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका समाज प्रभावित होता है। इस बात को याद रखिए। इसीलिए वोट देते समय में ज़रूर एक बार सोचिए कि किसे वोट देना है। ये आपका मताधिकार है, आप किसी को वोट दीजिए, उसका कुछ नहीं कहना, लेकिन वोट देते वक्त समझिए कि किसे वोट दे रहे हैं और उसका प्रभाव आने वाले जीवन में आपके पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और वोट एक अपने विशेषाधिकार है आपका, आप जिसे भी दें। दूसरी तरफ आते हैं यूसीसी समान नागरिक संहिता के ऊपर। देखिए समान नागरिक संहिता की अगर कोई तर्क रखता है पक्ष में, तो वो हमारे संविधान की धारा 44 है, जो ये कहता है कि भारत के अंदर सभी नागरिक के अधिकार और कर्तव्य समान होने चाहिए। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की सपना था और प्रस्तावित है।
जो पक्ष वाले लोग कहते हैं कि भाई कॉमन सिविल कोड लागू करो, क्योंकि संविधान में ऐसा कहा गया है और आज 70 साल हो गए देश के अंदर, ये पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए और अब तक नहीं हुआ। लेकिन ठीक इसके विपक्ष में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई वही संविधान हमें धारा 25 ये समझाता है कि आपको अपनी आज़ादी है धार्मिक प्रैक्टिस की, अपने अनुसार जीवन जीने की। ठीक है, माना मैंने इस बात को, आज़ादी है, ठीक है, ये भी बात सही है। लेकिन सर एक आप बात सोचें कि क्या इस भारत के अंदर दो तरह के कानून जायज़ है? अगर आपके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में 2 बच्चों के लिए अलग कानून हो और 1 बच्चों के लिए अलग कानून हो, तो कैसा आपका परिवार होगा? ठीक इसी तरह से वो परिवार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन जब उस भी परिवार में कर्तव्य और अधिकार सबके बराबर बटे हों, तो किसी को टेंशन नहीं होगी आपस में, वो परिवार बहुत खुशी से खुशहाल होकर चलेगा। अब आप चुन ले सकते हैं कि किस तरह का परिवार चाहिए। ये तो एक अब मेरा मत है, आपका मत हो ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी भारत के अंदर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप डिसाइड करें और अपने एक वोट की कीमत ज़रूर ज़रूर देखें और अपने एक वोट की कीमत को पहचानें। वही आपका एक अचूक मान है और आपके द्वारा दिए गए वोट से जो सरकार चुनी जाएगी, वही सरकार जो कानून बनाएगी, वो आपके आने वाले पीढ़ी के ऊपर प्रभावित होगा। ये समझिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।